इस सभा के माध्यम से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यह समाज चुप नहीं बैठेगा। तो निश्चित रूप से इसके पीछे षड्यंत्र है। यदि सरकार उसमें सक्षम नहीं है तो सरकार साफ तौर पर कह दे कि हम सक्षम नहीं हैं, तो हमारा समाज जो सक्षम है उसको सजा देने के लिए। वो तो सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। जो सेना में नहीं है, जो सेना में नहीं है वैसे लोगों का भी उनके प्रति हमदर्दी और सहानुभूति है, और ये ढाल बन करके उनकी खड़े हो जाते थे। इसीलिए ऐसे अपराधियों के आंखों में खटक रहे थे। ये सर्व समाज की लड़ाई लड़ते थे। इन्होंने 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया था। यदि सरकार इस पर नहीं तो निश्चित रूप से सभी सक्षम लोग हैं, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा इनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश बिल्कुल साफ होना चाहिए। ऐसे अपराधियों को भी सरकारें दामाद बनाकर पाल रही हैं। अगर ऐसे अपराधियों का जो खुलेआम धमकी देते हैं, इसके बाद जिम्मेदारी भी लेते हैं और उनका भी इनकाउंटर नहीं होगा, तो फिर ऐसे कानून और ऐसे सरकारों का क्या मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम हैं पटना के कदमकुआं इलाके में कांग्रेस मैदान में, और यहाँ पर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेरी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। पटना में अमूमन कम ऐसे मौके होते हैं जब तमाम राजपूत संगठन अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर ऐसे विषयों पर एकजुट होते हैं। कई सारे वरिष्ठ लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि शहीद सुखदेव सिंह गोगामेरी हत्याकांड में आखिर पूरे देश के राजपूत संगठन क्यों आंदोलनरत है। पहले उनके बयानों को सुनवाते। जी बताइए। आज यह सिर्फ शहीद सुखदेव सिंह गोगामेरी जी का श्रद्धांजलि सभा नहीं है। इस सभा के माध्यम से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यह समाज चुप नहीं बैठेगा। जो गोगामेरी जी सर्व समाज की लड़ाई लड़ते थे और जिस तरीके से छल के साथ उनकी हत्या किया गया है, कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण की बुआ रही है। अपराधी जिन्होंने हत्या किया वो तो सिर्फ एक मोहरा थे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। चूँकि ये सनातन की लड़ाई लड़ते थे, ये सर्व समाज की लड़ाई लड़ते थे। इन्होंने 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम किया था। देशभक्ति का जज्बा इनके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ था। ये जिंदा दिल इंसान थे। इसीलिए ये श्रद्धांजलि सभा एक संकल्प सभा के रूप में भी हम लोग मना रहे हैं। और अगर इंसाफ नहीं हुआ, अगर हत्यारों को फांसी नहीं मिली, और अगर हत्यारे के पीछे जो लोग बैठे हैं अगर बेनकाब नहीं हुए और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और ध्यान कान खोलकर सुन लें राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो आने वाला वक्त है, यह समाज उनको सबक सिखा कर दम लेगा। अगर जल्दी से जल्दी अगर इंसाफ नहीं होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। रामाकिशोर सिंह को आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं और दादा किसी अपराधी में इतनी नैतिकता जो है नहीं होती कि ऐसे लोगों के सामने खड़ा भी हो जाए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे षड्यंत्र है, और मामूली है अपराधी जो है वो मामूली है कि सामने आया, गोली मारा या कुछ भी किया, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य साजिश है यह इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और हम लोग पहले दिन से इस बात के लिए जो है मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय 2-4 अपराधी पकड़े गए, और 2-4 अपराधी पकड़े गए और निश्चित रूप से लोग जो है उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है और कैसे है। तो इन तमाम विषयों पर अच्छी तरह से इस पर गहन छानबीन होनी चाहिए, और होने के बाद कड़ी से कड़ी सजा जो है सरकार, इसमें केंद्र सरकार भी पहल करे, राज्य सरकार भी पहल करे, और कड़ी से कड़ी सजा। अगर कोई एक्शन नहीं होता है, अगर करनी सेना के तरफ से कोई ये नहीं होता है, तो करनी सेना आगे क्या करेगी? नहीं, देखिए एक बात बता देते हैं, करनी सेना के लोग तो हैं ही, पूरे जो सेना में नहीं है, जो सेना में नहीं है वैसे लोगों का भी उनके प्रति हमदर्दी और सहानुभूति है। तो सभी लोग जो है इस बात के लिए तत्पर है, और हम लोग कुछ प्रतीक्षा करेंगे, सरकार का, और प्रतीक्षा के बाद यदि सरकार इस पर नहीं तो निश्चित रूप से सभी सक्षम लोग हैं, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे, और आने वाले समय में किसी सरकार के लिए भी काफ़ी कष्टदायक होगा। इसलिए मैं
मांग करता हूं कि सरकार अविलंब इन विषयों पर जो है कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी। लगातार आपने मांग की है कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमने कहा कि जो भी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपराधी सिर्फ ऐसे उसमें इतनी ताकत नहीं कि सुखदेव सिंह गोगा मेरी के सामने खड़ा भी हो जाता। इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, जिसके कारण कि वो आकर के मारने वाला अपराधी एक सिर्फ मोड़ा है। तो ये षड्यंत्र का जो है जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जगह उनका अध्यक्ष रहे हैं एक चलिए सर, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की असली श्रद्धांजलि तो जो भी बदमाश इसमें संलिप्त है उनको अपने हाथों से एनकाउंटर कर ही दिया जा सकता है। असली श्रद्धांजलि अगर मानते हैं तो इस तरह विधिवत जो एक सांसारिक जो हम लोग का परंपरा है वो परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहें? देखिए, सुखदेव दादा जो है सर्व समाज के लिए एक योद्धा थे। वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे, हमारे समाज को लेकर चलते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश सामाजिक तत्वों ने, राजनीतिक तत्वों ने उनकी जो है निर्दयी हत्या की। इसकी हम लोग जो है निंदा करते हैं और सरकार से, समाज से, चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, उनसे हम मांग करते हैं कि जो भी व्यक्ति दोषी है उनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। यदि सरकार उसमें सक्षम नहीं है तो सरकार साफ तौर पर कह दे कि हम सक्षम नहीं हैं, तो हमारा समाज जो सक्षम है उसको सजा देने के लिए। सुनील जी सर, श्रद्धांजलि करने में आपको उपस्थित है। तो देखिए, आज हमारे समाज के ऐसे योद्धा की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है जो अपने ही समाज नहीं, सर्व समाज के लिए जो एक क्षत्रिय धर्म होता है, उस क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सर्व समाज की रक्षा, जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ एक्सटॉर्शन के लिए कई फोन आते थे, वहाँ व्यापारियों के पास, बाकी लोगों के पास, समाज के कई वर्गों के पास, और ये ढाल बन करके उनकी खड़े हो जाते थे। इसीलिए ऐसे अपराधियों के आंखों में खटक रहे थे और कई समय से सूचनाएं आ रही थी कि उनके साथ घटना हो सकती है। वो स्वयं भी सचेत कर चुके थे, खुले मंचों से भी सचेत कर चुके थे। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और उनके साथ घटना घटा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लोग कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर सुरक्षित हाथों में होता तो आज सुखदेव दादा हम लोगों के बीच होते। सबसे बड़ी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि जेल में ऐसे अपराधियों को जो खुलेआम किसी को धमकी देते हैं, उनके साथ घटना करते हैं और जिम्मेदारी भी लेते हैं, ऐसे अपराधियों को भी सरकारें दामाद बनाकर पाल रही हैं। सबसे पहले कि उन्हें निकालो, और हमारी मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे अपराधियों का। अगर ऐसे अपराधियों का जो खुलेआम धमकी देते हैं, इसके बाद जिम्मेदारी भी लेते हैं और उनका भी इनकाउंटर नहीं होगा, तो फिर ऐसे कानून और ऐसे सरकारों का क्या मतलब है? अगर इनकाउंटर नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सवाल इनकाउंटर का नहीं है और सवाल सिर्फ सुखदेव सिंह गोगा मणि का भी नहीं है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है और हम सबको खुशी है। आज देखिए, सर्व समाज के लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हैं। लोग कलर दे रहे हैं कि एक राजपूत की हत्या हुई। वो सिर्फ राजपूत नहीं थे। एक घटने का जिक्र यहाँ हो रहा था कार्यक्रम में। JNU में कभी नारा दिया था लोगों ने कि वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज के लोग छोड़ दो देश, और तब गोगा मणि जी ने सामने आकर के कहा था कि अगर वैश्य समाज और ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाओगे तो सबसे आगे सीना होगा गोगा मणि का और तलवार का सामना करना होगा। तो देखिए, इस देश में एक साजिश चल रही है। जो भी सनातन के पक्ष में खड़ा है, सनातन का रखवाला है, राष्ट्रीयता के मजबूत जो सिपाही हैं, वैसे लोगों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और एक साजिश करता। अभी बड़े भाई रामा सिंह जी बोल रहे थे कि गोली किसने चलाई, सिर्फ सवाल उसका नहीं है, अपराधी सिर्फ वो नहीं है, इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है और साजिश करने वाले लोग कौन हैं और कौन है जो देश की अखंडता को, देश के सनातन को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो देश के लिए ये चिंता का विषय है और सभी
देशवासी इनके हत्या से दुखी हैं और हम लोग पुनः एक बार मांग दोहराते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच तो होनी ही चाहिए। हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और जो दोषी है, साजिश करता है, बेनकाब होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। जिससे हत्या हुई है, लगातार हत्या हो रही है, इस वजह से आगे भी ऐसा होता है तो क्या लगता है कि सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, देखिए, अभी नीरज जी ने कहा है कि बात सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेरी जी लोकप्रिय थे, पूरे देश के लोकप्रिय लोग थे और काफ़ी संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी लोग थे और सब समाज के लोग थे। ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के लिए उन्होंने हर समाज के लोगों का वो रखवाला था और इसी कारण उनकी लोकप्रियता थी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की हत्या, किसी अपराधी में इतनी नैतिकता जो है नहीं होती कि ऐसे लोगों के सामने खड़ा भी हो जाए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे षड्यंत्र है और मामूली है, अपराधी जो है वो मामूली है कि सामने आया, गोली मारा या कुछ भी किया, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य साजिश है यह इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और हम लोग पहले दिन से इस बात के लिए जो है मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय 2-4 अपराधी पकड़े गए और निश्चित रूप से लोग जो है उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हमने, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है और कैसे है। तो इन तमाम विषयों पर अच्छी तरह से इस पर गहन छानबीन होनी चाहिए और होने के बाद कड़ी से कड़ी सजा जो है सरकार, इसमें केंद्र सरकार भी पहल करे, राज्य सरकार भी पहल करे और कड़ी से कड़ी सजा। अगर कोई एक्शन नहीं होता है, अगर अकरणी सेना के तरफ से कोई ये नहीं होता है तो अकरणी सेना आगे क्या करेगी? नहीं, देखिए एक बात बता देते हैं, करणी सेना के लोग तो हैं ही, पूरे जो सेना में नहीं है, जो सेना में नहीं है वैसे लोगों का भी उनके प्रति हमदर्दी और सहानुभूति है। तो सभी लोग जो है इस बात के लिए तत्पर है और हम लोग कुछ प्रतीक्षा करेंगे सरकार का, और प्रतीक्षा के बाद यदि सरकार इस पर नहीं तो निश्चित रूप से सभी सक्षम लोग हैं इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे और आने वाले समय में किसी सरकार के लिए भी काफ़ी कष्टदायक होगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार अविलंब इन विषयों पर जो है कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी। लगातार आपने मांग की है कि सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हमने कहा कि जो भी षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कौन लोग हैं, क्योंकि वो अपराधी सिर्फ ऐसे, उसमें इतनी ताकत नहीं कि सुखदेव सिंह गोगामेरी के सामने खड़ा भी हो जाता। इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है जिसके कारण कि वो आकर के मारने वाला अपराधी एक सिर्फ मोड़ा है। तो ये षड्यंत्र का जो है जांच होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उनका अध्यक्ष रहे चलिए, सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, तो आपने सुना कि सीधे मांग हो रही है कि खून के बदले खून, केवल चंद अपराधियों की गिरफ्तारी और सरकार के द्वारा मामले की लिपापोती को लेकर भी पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया है। बिहार भी उसमें पीछे नहीं है और तमाम राजपूत संगठन एकजुट होकर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेरी के हत्यारों को त्वरित कार्रवाई में सजा देने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की भी मांग उठी है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।